अत्सुलमाध्याय प्रारंभ नृसिंह अवतारक विषयक प्रश्न। श्री मैत्रेय उवाच कथितो भवतां वंशो मानवानां महात्मनां कारणं चास्य च जगतो विष्णुरेव सनातनः यत्त्वे तद भगवान्नाह प्रह्लादं दैत्यसत्तमम् अददाह नाग्निर्नास्त्रस्य क्षुणस्तत्याज जीवितं जगाम वसुधाक्षोभं यत्राब्धि सलिले स्थिते पाशैर्बद्धे विचलते विक्षिप्ताङ्गमः समाहृतः ताः शैलेराक्रान्तदेहोऽपि न ममार च पुराः त्वया चाते माहात्म्यं कथितं यस्य धीमतः तस्य प्रभावमतुलो विष्णोर्भक्तिमतो मुने श्रोतुमिच्छामि यस्यैव तच्चरितं दीप्ततेजसः किन्निमित्तमसौ शास्त्रैर्विक्षिप्तोदितिजर्मुने अकिमर्थं चाब्धिसलिले विक्षिप्तो धर्मतत्परः अक्रान्तः पर्वतः कस्मात् दृष्टस्यैव महोरगैः अक्षिप्ता किमादृशिखरात् किं वा पावकसञ्चये अदिग्दन्तिनां दन्तभूमि स च कर्मानिरूपितं संशोषको निश्चलया नीलस्यास्य प्रयुक्तं किं महासुरैः कृत्यां च दैत्यगुरो योजोस्तत्र किं मुने सांबरस्यापि मायानां सहस्रं किं प्रयुक्तवान् हलाहलं विस्महो दैत्यसूदैर्महात्मनाः कस्मादत्तं विनाशाय जीर्णं तेन धीमता एतत्सर्वमहाभाग प्रह्लादस्य महात्मनः चरितं श्रोतुमिच्छामि महात्म्यं सूचकं न हि कौतूहलं तत्र यद्यतैर्न हतो हि सः अनन्यमनसो विषयो कपसमर्थो निपातने तस्मिन् धर्मपरे नित्यं केशमाराधनोद्यते स्ववंशप्रभवैर्दैत्यकृत्यो देशोऽति दुष्करः धर्मात्मनि महाभागे विष्णुभक्ते विमत्सरे दैत्येयं प्रहृतं कस्मात् तस्मान्माख्यातुमर्हसि। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे पराशर मुनि, आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही हैं, किंतु भगवान आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रह्लाद जी को न तो अग्नि से ही भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों के आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा, तथा पासबद्ध होकर के समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलने डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्माओं के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्म परायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से डसाया? क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुंधवाया और क्यों शोषक वायु को उनके लिए युक्त किया? हे महामुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और शंबरासुर ने क्यों उनकी सहस्त्रों मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइयों ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसे हलाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रह्लाद का यह संपूर्ण चरित्र जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिनका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्म परायण और भगवद आराधना में तत्पर रहते हैं, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे संदर्शी और धर्मगुरु धर्मभीर पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिए।
प्रहरन्ते महात्मानो विपच्छायतने दृशे गुणैः समन्विते साधौ किं पुनर्य स्वपक्षज तदेतत्कथ्यतां सर्वं विस्तरान्मुनिः पुङ्गवः दैत्येश्वरस्य चरितं श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। श्री विष्णु पुराणे प्रथमे षोडशोऽध्यायः। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोल बजरंग बली की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।